हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताए थे। आज उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है नाउन। उसी नाउन के बारे में आज आपको बताएंगे। आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है द नाउन। तो हमें इस वीडियो में आपको ये बताना है कि नाउन क्या होता है और नाउन कैसे पहचानेंगे, नाउन की डिफिनीशन क्या होती है और नाउन के बारे में हमें पूरी जानकारी आज आप लोगों को देंगे। तो नाउन किसी वस्तु, किसी व्यक्ति अथवा किसी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। इसकी जो सिंपल सी डिफिनीशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें तीन चीज़ें हैं, पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है। तो नाउन वो होता है जो किसी व्यक्ति का नाम होता है या किसी स्थान का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो। तो नाउन का मतलब होता है नेम। किसी वस्तु के नाम को नाउन बोला जाएगा, किसी जगह के नाम को नाउन बोला जाएगा, या कोई भी चीज़ हो अगर उसका एक पर्सनल नाम होता है तो उसी को नाउन कहा जाता है। तो नाउन में तीन चीज़ें आपको ज़्यादातर मिलेंगी, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम और किसी चीज़ का नाम। तो जहाँ पर भी किसी वस्तु का नाम होगा या कोई भी दुनिया की वस्तु है, कोई भी दुनिया की चीज़ है, उसका कोई ना कोई अपना एक नाम होगा और उसी नाम को ही हम नाउन बोलते हैं। तो नाउन को सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं कि नाम को ही नाउन बोला जाता है। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोल सकते हैं। अब इसके बाद आइए बताते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो टाइप्स ऑफ नाउन 5 होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, तो अब पहले देखिए प्रॉपर नाउन होता क्या है। जिससे यानी वो नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जगह या किसी विशेष चीज के नाम का बोध होता है उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा चीज का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी ऐसे प्रॉपर चीज़ का नाम हो जिसको हम जानते हैं कि हाँ ये वही चीज़ है, जिसका एक पर्सनल नाम होता है, उसको हम लोग उस प्रॉपर नाउन का नाम दे देते हैं। जैसे अशोक, दिल्ली, कानपुर, ताजमहल। तो यहाँ पे देखिए अशोक क्या है, एक नाम है, एक लड़के का नाम है, इसीलिए उसका एक प्रॉपर नाम है, उसको हम कॉमन वो क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन से समझते हैं। दूसरा है दिल्ली। दिल्ली एक शहर है, अगर शहर बोला जाए तो वो तो कॉमन हो जाएगा, किसी को भी शहर बोला जा सकता है। लेकिन अगर उसका एक नाम दे दिया गया कि ये दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, बनारस है, तो ये एक पर्सनल नाम हो गया, इसीलिए इसको हम लोग प्रॉपर नाम। जैसे ताजमहल है, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं लेकिन इसमें नाम मैंने ताजमहल का दे दिया, तो ताजमहल क्या है, एक पर्सनल नाम हो गया। तो यहाँ पे ये जो है आपका प्रॉपर नाउन होगा। तो प्रॉपर नाउन वो होता है जिससे किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध हो या किसी विशेष जगह का बोध होता है या किसी विशेष चीज का बोध होता है, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। दूसरा टाइप्स है कॉमन नाउन।
जिससे किसी जात या वर्ग का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। वो नाउन जिससे किसी एक जात का या किसी एक वर्ग का बोध हो, या जिससे किसी नाउन से एक पूरी जाति का बोध कराया जाए, तो वहाँ पे आपको कॉमन नाउन बोला जाता है। जैसे किसी नाउन को इकट्ठा करके हमने उसका एक कॉमन नाम दे दिया, तो वहाँ पे उसको कॉमन नाउन के नाम से जाना जाता है। तो ये किसी एक विशेष जात या किसी एक विशेष वर्ग के बारे में बताता है। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, एनिमल, बर्ड। देखिए यहां पे जैसे बॉय है, बॉय क्या है? एक वर्ग है, एक समूह है, जितने भी लड़के हैं उन सबको हम बॉय बोल सकते हैं। वो कोई पर्सनल नहीं है, सबको बॉय बोला जाएगा। जितने भी लड़के हैं सबको हम बॉय कह सकते हैं। तो ये बॉय क्या है? ये कॉमन नाम है। इसी तरीके से गर्ल है, तो गर्ल में सारी गर्ल इसमें आ जाएंगी, तो इसको सबको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाम दे दिया, गर्ल। मैन है, जितने भी आदमी होंगे सब उसके अंतर्गत आते हैं, तो उसको हमने मैन। एनिमल में कोई भी जानवर हो, शेर है, चीता है, एलिफेंट है, कोई भी जानवर है, सब इसके अंतर्गत आएंगे, तो इसको हम लोग कॉमन नाम दे दिए, वो कॉमन है। अगर मैंने उसका कोई नाम दे दिया तो प्रॉपर हो जाएगा। जैसे टाइगर है, तो टाइगर मैंने लिख दिया तो वो आपका प्रॉपर हो गया, और मैंने उसको एनिमल बोल दिया तो कॉमन हो गया। तो एनिमल किसी के लिए भी बोला जा सकता है, कोई भी जानवर हो सबको हम एनिमल बोल सकते हैं, क्योंकि एक विशेष जात का बोध करा रहा है, एक विशेष वर्ग का बोध करा रहा है, तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे बर्ड्स है, कोई भी बर्ड्स होगी वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगी, सबको हम बर्ड्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सनल उसका नाम देंगे तो फिर कॉमन नहीं होगा, फिर प्रॉपर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जिससे किसी जात या वर्ग का बोध होता है उसी को हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। बॉय हुआ, गर्ल हुआ, मैन हुआ, एनिमल हुआ, बर्ड्स हुआ, ये सब आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। तीसरा टाइप्स है कलेक्टिव नाउन। जिससे किसी समूह का बोध होता है या समूह प्रकट होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए, कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे किसी चीज़ को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो आपको कलेक्शन कहलाता है। तो ये वो नाउन होता है जिसमें कोई समूह होता है, कलेक्टिव होते हैं। तो वहाँ पे जो है अगर कई नाउन जो है एक साथ में मिलकर कलेक्शन बना देते हैं तो वहाँ पे उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिससे एक समूह प्रकट हो, एक ग्रुप प्रकट होता है, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास। अब क्लास क्या होता है? क्लास में कई स्टूडेंट होंगे तभी तो क्लास बनेगा। तो कई स्टूडेंटों का ये समूह है, तो कई स्टूडेंट मिलकर जो है क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक ग्रुप बन गया। तो अब ये क्या हो गया? आपका कलेक्शन हो गया। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये स्टूडेंट का कलेक्शन है। इसीलिए आगे और देखिए टीम। टीम में क्या होता है? कई खिलाड़ियों से मिलाकर टीम बनती है, अकेले खिलाड़ी से टीम नहीं बनेगी। तो जहाँ पे कई खिलाड़ी मिलेंगे तो एक टीम बनाएंगे। तो ये टीम क्या होगा? ये आपका कलेक्टिव नाउन होगा। आर्मी, फैमिली, ईटीसी। टीम, क्लास, आर्मी, फैमिली, ये सब क्या है? आर्मी में
बहुत सारे सिपाही होते हैं, वो सब मिलकर एक आर्मी बनती है, एक फौज बनती है। वो क्या है? कलेक्शन है। फैमिली क्या है? कलेक्शन है। तो कलेक्टिव नाउन वो होता है जिसमें कई नामों का कलेक्शन होता है, इसमें कई नाउन मिलकर जो है इकट्ठे एक नाम दे दिया जाता है, उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। इससे क्या होता है? समूह प्रकट होता है। इससे ग्रुप का पता चलता है कि इसमें जो है कई तरह के जो है चीज़ें हैं, कई तरह की वस्तुएं हैं, ये सब मिलकर जो है एक नाम दे दिया गया, उसी का नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से किसी समूह का पता चलता है या समूह प्रकट होता है। चौथा टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे गुण, क्रिया अथवा अवस्था का बोध होता है। इस नाउन को हम न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, और न चख सकते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिससे किसी की क्वालिटी का पता चलता है, किसी की क्रिया का या किसी अवस्था का बोध होता है। और ये वो नाउन होता है जिसको ना हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न चख सकते हैं, बल्कि फील कर सकते हैं, उसको जो है महसूस कर सकते हैं। जैसे विजडम, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी। अब यहाँ पे विजडम है, चाइल्डहुड है, ऑनेस्टी है। तो विजडम को ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं कि हाँ ये बुद्धिमान है, हाँ ये विजडम है। चाइल्डहुड बचपना जानते हैं, लेकिन न उसे हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, बल्कि उसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ बचपना ऐसे होता है। बचपन में हम लोग खेलते थे, बचपन में ये काम करते थे, बचपन में हम लोग यहाँ जाते थे, मेला जाते थे। ये सारी चीज़ें जो है हम फीलिंग में ला सकते हैं कि हाँ ये एक क्रिया है कि हमने ऐसा ऐसा किया। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी जो है ये एक फीलिंग है। इस एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत नाउन में किसी के गुण, किसी की अवस्था, किसी की क्वालिटी का पता चलता है। पांचवा है मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है? मटेरियल, जिससे किसी पदार्थ का बोध हो, जिससे किसी पदार्थ का बोध हो और उस पदार्थ से कोई चीज़ बन सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, वुड, गोल्ड, पेपर, etc। तो मटेरियल के नाउन के नाम से ही पता चल जाता है कि मटेरियल नाउन में पदार्थ होगा, जो किसी पदार्थ से मिलकर बना होता है उसी को मटेरियल नाउन। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, लकड़ी है या कुर्सी है लकड़ी की बनी है, तो वुड क्या है? मटेरियल है। या पेपर है, कागज़ का बना है, मटेरियल है। या कोई सामान है, किसी धातु का बना है, मटेरियल है। तो मटेरियल नाउन सबसे आसान है कि जिसमें किसी पदार्थ से कोई चीज़ बना हो, उसी पदार्थ को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इस नाउन के जो काइंड्स हैं ये बड़े इजी हैं, इसको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन,
किसी विशेष वस्तु जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो पर्सनल अपना एक विशेष नाम हो। दूसरा कॉमन नाउन, किसी भी नाम का एक कॉमन नाम दे दिया जाए जिसको सब के लिए बोला जाए, वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर है आपका कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे कोई समूह प्रकट हो, कलेक्शन दिखाया जाए, वहाँ पे आपका कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम है, क्लास है, आदमी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें गुण, क्वालिटी अथवा अवस्था का बोध होता है, जैसे ऑनेस्टी, विजडम, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। उसके बाद मटेरियल नाउन में किसी पदार्थ का बोध होता है, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये काइंड्स ऑफ नाउन जो है ये आपके समझ में आ गया होगा कि नाउन 5 तरह के होते हैं और इन नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा नाउन कौन है। अब इस वीडियो के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि अब नाउन को हम लोग पहचान सकते हैं।